ख्याल में अब जी रहा है आदमी। पहले घाव कर रहा, फिर सी रहा है आदमी। और भांग गांजा चरस और दारू तो बहुत पी चुका। भांग गांजा चरस और दारू तो बहुत पी चुका। अब आदमी के खून को ही पी रहा है आदमी। जवाब बढ़िया है आदरणीय मंचला जी। बस गड़बड़ी इतनी है कि शायद संस्कृत आपने नहीं पढ़ी है। अच्छा ठीक है। लोभी, क्रोधी और कामी। आदरणीय मंचला जी जहां कहीं भी हो, लोभी, मोही, क्रोधी और कामी ये चारों शरणम गच्छामि। हो ही नहीं सकता, बस यही गड़बड़ हो गया। कभी नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो थोड़ा विचार करना जरा। केवल गच्छामि एक में होता है और दो में गच्छावा, और दो से ज्यादा हो जाएंगे तो गच्छामि कैसे हो जाएगा? गच्छामा होगा। जवाब बढ़िया है। तीसरा वचन। बस थोड़ा रूप याद नहीं है आपको। गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। केवल एक के लिए ही गच्छामि लगेगा। ये चारों के लिए चारों सत्यम गच्छामि नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चलिए गीत बढ़िया है, जवाब प्रयास बढ़िया है, कुछ नहीं कह रहा हूं, केवल इस बात को सुधार लीजिए। जवाब बढ़िया है। एक जरूर है कि आप कह रहे थे कि किसने कहा, ये शायद आपने सुना नहीं है। उसमें थोड़ा सा तर्क किया है आपने कि अगर उनको ज्ञान नहीं था ये कैसे जान लिया। मंचला जी अपनी बात को आप खुद काट रहे हैं। वहां तो कह रहे कि ज्ञान नहीं था तो कैसे जान लिया, अब बाद में कहते जब उनको ज्ञान हो गया, जब उनको ज्ञान हो गया तो कहते हैं हंसते हुए हंसते जाते हैं। तो आप तो खुद कह रहे हैं कि इसका मतलब जब ज्ञान हो गया तो पहले ज्ञान नहीं था। ज्ञान हो गया हो तो इस बात को जान लेना चाहिए। एक नहीं कह रहे उन्होंने फिर देखा नहीं, कैसे नहीं देखा? तब भी देखा है, अब भी देख रहे हैं, और जब तक रहेंगे देखते ही रहेंगे। कि नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। आपने कहा है 9 महीने बच्चा सोता नहीं है। क्या बताएं अब आपको? कुछ नहीं। अगर बच्चा गर्भ के अंदर सुनता है, मंचला जी एक साधारण कहावत होती कि आज तुम अभी तक कहां सोते रहे, अब आए हो। अब होश आया। जब तक ज्ञान ना हो व्यक्ति को तब तक वो सो ही रहा है। 9 महीने तक बच्चा सो ही रहा है, उसको सांसारिकता का ज्ञान नहीं है। जब निकलता है तब उसे ज्ञान आता है कि अरे कहाँ जन्मत मरत दुसै दुखोई, तब उसको पता चलता है कि अरे अब आया संसार, अब हुआ जन्म मेरा।
9 महीने 4 और सुषुप्त अवस्था में रहता है। हाँ। ये ग्रंथों में लिखा हुआ दिखा देंगे आपको। 9 महीने बच्चा सुषुप्त अवस्था में ही रहता है और सुषुप्त अवस्था में वो सुनता भी है, हाथ पैर भी चलाता है। कहते माँ से पूछो। अच्छा आदरणीय मंचला जी, माँ से क्या पूछे? अच्छा वो जो पैर चलाता है इसलिए माँ कहती है। अच्छा सोते हुए क्या आप हाथ पैर नहीं चलाते? जब आदमी सोता है तो कभी ऐसे हो जाता है। आदमी सोता तो हाथ पैर चलाता है, वो माँ को एहसास होता है हाथ पैर चल रहे हैं, इधर उधर करवट बदलता है, लेकिन सोता सुषुप्त अवस्था में होता है। कि माँ है 9 बिताता है सोते हुए। जब तक ज्ञान नहीं होता भी कोई कुछ तो पूरी जिंदगी सोते हुए बिता देते हैं। सोने का मतलब ज्ञान नहीं है तो सो रहा है वो। माँ है 9 बिताता है सोते हुए और आता दुनिया में हर बालक रोते। चलो छोड़ो, ठीक है, जब अभी है आप तर्क कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अब तर्क आप जिससे कर रहे हैं उसको तो कुछ कहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बढ़िया गीत आया है आपकी तरफ से। आया। ये मुफ्त का है सौदा। ये मुफ्त का है सौदा, पैसे से नहीं होता, होता है प्यार से। उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, क्या बात है? उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। आदरणीय उपस्थित जन समुदाय, भैया मंचला जी, हमसे भी वरिष्ठ कीर्तन कलाकार श्री राही यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। कोई मंडल ऐसा नहीं होगा जिसने ये विषय नहीं गाया। बिल्कुल। कोई मंडल ऐसा नहीं होगा और कोई ऐसा श्रोता नहीं होगा जिसने भागवत कथा में, हमारे पुरानी जी बैठे हैं, बिल्कुल एक पीछे सबको सुनाया होगा। भैया मैं तो चंद खिलौना नहीं हूँ, जे हो लोट धरन पे अभी तेरी गोद नहीं हो, मोहे पुत्र नंद बाबा को तेरा पुत्र न कहीं हो, चंद्र खिलौना, वरना मैं तो चंद खिलौना नहीं हूँ। लेकिन एक व्यक्ति हाथ उठा के बता दे, क्या माँ ने उसको चंद्रमा दिया? ना। अगर किसी ने गाया हो, क्या उसको चंद्रमा दिया गया? ना। बस बस केवल टालने का काम किया। थाल में जल भर दिया और कह दिया ले उठाई ले नैनवा, उठाई ले नैनवा, उठाई ले नैनवा, चांद देख ले। ये साधारण बच्चा नहीं था मंचला जी, साधारण मंचला नहीं था। भगवान कन्हैया ने एक हाथ मारा थाल में, बोले माँ अब चंद्रमा गायब, अब तू खुद उठाई ले नैनवा, उठाई ले नैनवा, उठाई ले नैनवा और चांद ढूंढ ले। माँ रोने लगी, बोले माँ मैं इतना नादान भी नहीं हूँ इस तरह से मुझको डरा देगी। मंचला जी, किसी किताब में नहीं लिखा ना, देखिए हमारे गुरुजी कहा करते बेटा ऐसा नहीं है कि किसी किताब में नहीं लिखा, उसका जवाब नहीं हो सकता है। कैसे?
आदरणीय राही जी, सीटी बंद करो। शायद किसी कलाकार ने गाया तो आप बताइएगा कि उसने गाया कि चंद्रमा क्या दिया गया कृष्ण को? ना, नहीं दिया गया, आज दिया जाएगा। आज चंद्रमा दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। देखिएगा, माँ ने कहा मंचला जी जवाबी बहुत होती हैं, लेकिन जब आप जैसे लोगों के साथ होती तो गाने का मन होता। ये सत्य बात है, ये सत्य। जब माँ ने चंद्रमा दिखाया तो कन्हैया ने कहा माँ चंद्रमा, ये चंद्रमा, ये दो कैसे? कौन है चंद्रमा? कौन? बता माँ, चंद्रमा कौन है, ये कि वो? वाह, अब देखना जरा। कम्मा चंद्रमा, बोले नहीं दो है क्या? माने का नहीं बेटा एक ही। बोले कैसे एक है, चंद्रमा दो है। कैसे? चंद्रमा दो है। कहाँ है? कहाँ? कि देवों ने जब मंथन है करवाया, जवाब सुनिएगा, ये जवाब मेरी खोपड़ी का जवाब है। ये किसी पुराण का नहीं है। कि मंथन जब सागर का कराया, जय जय, तो एक चंद्र उससे निकल आया। 14 रत्नों में एक। बाबा बाबा बाबा, लेकिन जिस समय में कोई बुजुर्ग ना बैठा हो मजा नहीं आता। बिल्कुल। देवों ने जब मंथन है करवाया, तो एक चंद्र उससे निकल आया। एक चंद्रमा तो वो है माँ, और दूसरा माता अनुसुईया ने, श्रीमद् भागवत पुराण में है, माता अनुसुईया ने जब तीनों को पुत्र बना दिया, तीनों आई हमारे पुत्रों को लौटा दे, हमारे पतियों को लौटाइए। बोले ऐसे कैसे लौटा दें, अब ये मेरे बेटे हैं। देवियों ने कहा माँ हमारे पतियों को लौटा दे, इन तीनों के अंश तुम्हारे यहाँ बेटे बन के रहेंगे। तब तीनों के अंश भगवान सूर्य का, भगवान शिव का अंश दुर्वासा के रूप में हुआ, और भगवान विष्णु का अंश दत्तात्रेय के रूप में हुआ, और भगवान ब्रह्मा का अंश वो चंद्रमा के रूप में अनुसुईया माँ के गर्भ से पैदा हुआ। कि एक चंद्र कि देवों ने मंथन जो कराया, तो एक चंद्र वहां, एक चंद्र तब है निकल आया। और कि अनुसुईया जब है बनी माई, क्या बात है? अनुसुईया जब है बनी माई, तो ब्रह्म अंश से चंद्र को पाई। दूसरा चंद्रमा, लेकिन बात मेरी है। कि चंद्रवंश में धरा में आया, कि चंद्रवंश में धरा में आया। मैं त्रेता में सूर्यवंश में आया, लेकिन यहाँ चंद्रवंश में आया। कि चंद्रवंश में धरा में आया, क्या बात है? तो खुद भी कृष्ण चंद्र मैं कहा। लेकिन आज कि चंद्र ने है चंद्र को मगाया, कृष्ण चंद्र ने, कि चंद्र ने है चंद्र को मगाया,
तो सोचो चंद्र देने कौन आया। सोचिए कि सोचो चंद्र देने कौन आया। आ गए देखिए कि आंसू कृष्ण चंद्र जब बहाए, कि आंसू कृष्ण चंद्र जब बहाए। भैया तिवारी जी, कि आंसू कृष्ण चंद्र जब बहाए तो मिलने को भाल चंद्र आए। जय जय। तो माई बोले बाबा ये बालक रो रहा है, मान ही नहीं रहा। बोले मेरे पास ले आओ। तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें गोद में उठाया। उन्हें गोद में उठाया और मंत्र कान में सुनाया। क्या होता है? गोद में उठाया, मंत्र कान में उठाया कन्हैया लाल को। बोले तुझे चंद्रमा चाहिए, मां भरमा रही है। चंद्रमा चाहिए तो उठाई ले केसवा। उठाई ले केसवा, उठाई ले केसवा, उठाई ले केसवा, चांद देख ले। उठाई ले केसवा, चांद देख ले। कि गोद में उठाया, मंत्र कान में सुनाया। गोद में उठाया, मंत्र कान में सुनाया नंदलाल को। ले उठाई ले केसवा, उठाई ले केसवा, उठाई ले केसवा, चांद देख ले। और हमारे डॉक्टर अशोक कुमार नामदेव जी कबरई से हैं आप। इस जवाब पर खुश होकर के अभी आप भागवत कथा सुन रहे थे, इनके यहाँ मैं गया था। हमारे विंदा प्रसाद जी हमारे शिष्य हैं, ये कथा सुना रहे थे। संयोग से यही कथा चल रही थी जिस दिन मैं गया। तो मैंने इनसे कहा कि चंद्रमा मिला कैसे? बोले गुरुजी हमें नहीं पता, हम कहा किसी दिन बताएंगे, आज मौका मिल गया। कि गोद में उठाया, मंत्र कान में सुनाया कन्हैया लाल को, यशोदा लाल को। उठाई ले, उठाई ले, उठाई ले केसवा, उठाई ले केसवा, उठाई ले केसवा, चांद देख ले। और भोलेनाथ ने कन्हैया को चांद दिखाया, तब शांत हुए। और भोलेनाथ ने दिखाया, इधर शिव प्रसाद जी चांद तो नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने रुपया दिखाया हमको। शिव प्रसाद गुप्ता जी बिहारी वाले इस समय वर्तमान में खरीदा रहे हैं। आपकी ओर से ये 101 मुद्राएं हैं और ये 51 मुद्राएं हमारे डॉक्टर नामदेव जी, अशोक नामदेव जी ने माल और माला दोनों दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गीत बहुत अच्छा दिया मंचला जी ने, बहुत अच्छा गीत दिया है।